हेलो एवरीवन, मैं अनुपम सर और कोचिंग इंस्टीट्यूट से आज आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो सबसे पहले वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, लाइन से हम लोग याद करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 पे रहता है आपका कॉस थीटा, 3 पर टेन थीटा, 4 कॉट थीटा, 5 सेक थीटा और 6 पर कोसेक थीटा। अब इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में रिलेशन होता है। वो क्या रिलेशन होता है कि जो साइन थीटा होता है सबसे लास्ट में जो दिख रहा है आपको कोसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा इससे पहले सेक थीटा है तो 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल होता है। टेन थीटा 1 अपॉन कॉट थीटा के इक्वल होता है। कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा के इक्वल रहता है। सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसमें ये जो दो है हमारे पास में टेन और कॉट, इन टेन और कॉट को हम साइन और कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। टेन को हम साइन और कॉस के टर्म्स में लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसी तरीके से क्योंकि कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है तो यहां से कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ये इनका आपस में रिलेशन होता है। अब इसके बाद में यहां पर 10th क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, वो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस पढ़ने वाले हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल सभी जानते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है अपना राइट एंगल होता है। तो ये इस तरीके से, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें यहां पर ये एंगल अपना 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है लॉन्गेस्ट साइड, वो कहलाती है हाइपोटेन्यूस। इसको हम H से डिनोट कर रहे हैं। अब इसमें जो दो साइड बची हुई हैं, उन दो साइड में एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होती है। अब कौन सी परपेंडिकुलर होती है और कौन सी बेस होती है? अगर मैंने यहां पर इस वाले एंगल को एक एंगल थीटा डिनोट कर दिया, अब यहां पर ये एंगल थीटा, अल्फा, बीटा, आप कुछ भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं। मैंने एक थीटा एंगल डिनोट कर दिया यहां पर। अब जो भी एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। तो अब जो तीसरी साइड, जो थर्ड साइड बची हुई है, वो कहलाएगी आपकी बेस। समझ में आ गया? यहां से 90 के अपोजिट वाली लॉन्गेस्ट साइड वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूस। जहां एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड बची हुई है वो कहलाएगी बेस। अब इन तीनों साइड में आपस में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम, वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अदर टू साइड एक परपेंडिकुलर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहां पर अगर हमारे पास में किसी ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में हमको अगर दो साइड पता है तो तीसरी साइड को हम इस पाइथागोरस थ्योरम से इजीली फाइंड कर सकते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और परपेंडिकुलर और बेस पहचानना हम सीख चुके हैं कि जहां पर एंगल दिया हुआ है उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, और जिस पर साइड पर अब जो तीसरी साइड बची हुई है वो अपना क्या कहलाता है? बेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स में रिलेशन क्या होता है? सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन hypotenuse. Tan theta is equal to perpendicular upon base
कॉट थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि कॉट tan का उल्टा होता है तो यहीं से इसको उल्टा कर सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेकेंड, ये गलत हो गया, यहां से इसका उल्टा करेंगे, कॉट को क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर सेक थीटा। कॉस का उल्टा होता है तो कॉस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस तरीके से सेक क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स में रिलेशन है। अब इस रिलेशन को याद करने के लिए हमारे पास में एक ट्रिक होती है। उस ट्रिक को अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से याद करते हैं। हम जैसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इनको हमने ये इस तरीके से बॉक्स में बना दिया। हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइन से पढ़े हुए थे। तो सबसे पहले ये आपका साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टैन, और फिर यहीं से उल्टा हो जाएगा ये कॉट, सेक और फिर कोसेक। तो साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कोसेक इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इनमें आपस में रिलेशन है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में सभी जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो यहां पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। मैं पेज चेंज कर लेता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो सबसे पहले ये एज अ फॉर्मूला ही यूज होंगे हमारे पास में, तो मैं अभी ज्यादा डीप में ना जाकर डायरेक्ट आपको फॉर्मूलाज बता रहा हूं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये अपने फॉर्मूले होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास में इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इन 4 क्वाड्रेंट्स में ये कहलाता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल 90 से छोटे होते हैं, तो इसलिए इसमें एंगल को मेजर करते हैं हम 90 माइनस थीटा करके। सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, तो 90 से बड़ा इसका मतलब हुआ 90 प्लस थीटा, और 180 से छोटा दैट मींस 180 माइनस थीटा। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइन 180 की है, तो 180 से एंगल बड़ा हो गया, इसका मतलब है 180 प्लस थीटा, और ये लाइन 270 की होती है, तो 270 से छोटा 270 माइनस थीटा। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से बड़ा मतलब 270 प्लस थीटा, और ये लाइन फिर 360 बन जाती है, तो 360 माइनस थीटा। तो 360 प्लस थीटा किस में जाएगा, 360 प्लस थीटा आपका फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। हम यहाँ पर 10th क्लास में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास में केवल 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले रहते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा,
cot 90 minus theta is equal to tan theta, sec 90 minus theta is equal to cosec theta और cosec 90 minus theta is equal to sec theta। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले रहते हैं, इन पर बेस भी क्वेश्चन बनते हैं। जब क्वेश्चन कराएंगे हम तो आपको बताएंगे कि कैसे इस पर बेस क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यहां पर हम स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास में कौन कौन से रहेंगे, चलिए मैं फिर से अब पेज ऐड कर लेता हूं। स्टैंडर्ड एंगल हमारे पास में रहेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। स्टैंडर्ड एंगल सभी के लिए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और फिर कोसेक। साइन के एंगल्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 से 0, 1, 2, 3, 4 तक हम काउंटिंग्स लिख देते हैं, 0 से लेकर 4 तक। फिर सभी को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये 4 से डिवाइड कर दिया हमने सबको। अब सभी का स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब जो हमको वैल्यूज मिलेंगी वो सबसे पहले जो साइन लिखा हुआ है उस साइन की वैल्यूज मिलेंगी। किसी 0 से हम किसी को भी डिवाइड करो, आंसर क्या रहता है 0, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 0। दैट मीन्स साइन 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। इसी तरह से साइन 30 डिग्री, 1 का अंडर रूट 1 होता है और 4 का अंडर रूट 2 होता है। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2। साइन 45, ये 2 से गया 1 टाइम, ये 2 से गया 2 टाइम्स। अब 1 का अंडर रूट 1 होता है और अंडर रूट 2, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2। साइन 60 के लिए रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो इसका मतलब साइन 60 की वैल्यू कितनी हुई, रूट 3/2। इसी तरह से 4 से 4 कैंसिल हुआ 1 टाइम और स्क्वायर रूट ऑफ 1 वो कितना होता है 1, तो दैट मींस साइन 90 की वैल्यू आ गई आपकी 1। ये तो मैंने निकालने का तरीका बता दिया आपको, वैसे हम सबको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको पूरी टेबल को बनाएं और टाइम वेस्ट करें। तो हमको ये क्वेश्चन करते करते अपने आप याद हो जाती है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी जल्दी आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। कॉस की वैल्यूज के लिए यहां से पीछे से लिखना स्टार्ट कर देते हैं हम। सबसे पहले 1, फिर रूट 3/2, फिर उसके बाद में 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। तो इसका मतलब है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की रूट 3/2, 45 की 1/√2, 60 की 1/2 और 90 की 0। अभी जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब हम इसमें रिलेशन पढ़ रहे थे, आपस में रिलेशन पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि tan को हम क्या लिख सकते थे, sin θ/cos θ लिख सकते थे। तो जब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, अब हम वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, तो tan की वैल्यूज फाइंड करनी है हमको। तो tan की वैल्यूज के लिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि tan इज इक्वल टू होता है tan θ इज इक्वल टू sin θ/cos θ। तो साइन की वैल्यूज को कॉस की वैल्यूज से डिवाइड कर दीजिए। साइन की वैल्यूज को जब हम कॉस की वैल्यूज से डिवाइड करेंगे तो हमको tan की वैल्यूज मिल जाएंगी। 1 से 0 को डिवाइड करो, तो किसी को भी जब हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो आंसर हमेशा क्या होता है 0। इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर रफ में आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। ये देखो 1/2 को हमने डिवाइड किया रूट 3/2 से, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आया
1/√3. दैट मीन्स tan 30 इज इक्वल टू 1/√3. इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/1 1, tan 45 की वैल्यू 1 आ गई, 2 से 2 कैंसिल होगा यहाँ पर और √3/1 मतलब केवल √3, ये tan 60 की वैल्यू हो गई। 1 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो जब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड किया जाता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन का ये हम इस तरीके से साइन यूज किया करेंगे, नॉट डिफाइन। अब कॉट की वैल्यूज के लिए जैसे हमने कॉस की वैल्यूज साइन की वैल्यूज से निकाली थी, यहां से पीछे से लिखना स्टार्ट कर दिया था, उसी तरीके से कॉट की वैल्यूज को, tan की वैल्यूज को यहां से पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले नॉट डिफाइन √3 1/√3 और फिर 0। इसी तरीके से sec, तो हम लोगों ने रिलेशन में पढ़ा हुआ था कि sec इज इक्वल टू होता है, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो 1/cos थीटा, cos की वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो, मतलब 1 को डिवाइड करो cos की वैल्यूज से, तो 1/1 1 आ जाएगा, 1/√3/2 तो ये 2/√3 बन जाएगा, पलट जाएगा। 1/1/√2 तो ये सिर्फ √2 रह जाएगा, 1/1/2 ये 2 रह जाएगा, और यहां पर 1/0 तो अभी अभी हम लोगों ने सीखा था कि 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। अब कोसेक की वैल्यूज के लिए सेक की वैल्यूज को यहां से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो कोसेक 0 नॉट डिफाइन, कोसेक 30 2 45 √2 60 2/√3 और नेक्स्ट 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हमको स्टैंडर्ड एंगल्स में ये वैल्यू हमको याद रहनी चाहिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी जल्दी हमको वैल्यूज याद होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 10th क्लास में यहां पर हम 3 आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। वो 3 आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और थर्ड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां पर देखेंगे आइडेंटिटीज में सबसे पहले तो सभी पर हमको स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं, तो ये याद रखना है आपको। कभी भी सिंगल टर्म में आइडेंटिटी नहीं बनेगी, हमेशा किस में होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहां पर भी tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से अब इन 3 आइडेंटिटीज से हम दो आइडेंटिटीज और बना सकते हैं। वो 2 आइडेंटिटीज क्या बनती हैं देखते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखेंगे हम, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहां पर छोड़ें तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी से 2 आइडेंटिटी और बन गई। अगर हमारे पास में क्वेश्चन में कहीं पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो उसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा होगा तो उसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ये है।
सेम ऐसे ही एक एक टर्म को उधर ट्रांसफर करके यहां से भी हम दो आइडेंटिटीज बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने tan स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफर किया, तो यहां केवल रह गया आपका 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर tan स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़ते हैं तब ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेम इसमें भी इसी तरीके से करना है, एक एक टर्म को उधर भेजना है। 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और इस बार 1 कॉट स्क्वायर थीटा को हम यहीं पर छोड़ेंगे। अगला बनता है अपना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी सबको समझ में आ रही होगी कि कैसे करनी है हमको। ये भी हमको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगी तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब 10th क्लास में हमारे पास में इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ भी है। तो अब इनको हम प्रूफ कैसे करते हैं वो देखते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को बार बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें, बार बार रिपीट करके देखें, सब कुछ समझ में आएगा। और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ, ये प्रूफ कैसे होती हैं। मैं फिर से पेज ऐड करता हूं। फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने पढ़ा था अभी मैंने आपको बताया था कि यहां पर 10th क्लास में हम जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं वो किस पर बेस्ड होगी, राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो ये हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ भी नेम दे सकते हैं आप लोग। मैंने यहां पर एंगल क्या लिया हुआ है, थीटा, तो इसको मैंने यहां पर एंगल थीटा डिनोट कर दिया है। ये एक ट्रायंगल है आपका ABC, इसमें एंगल B कितना है, 90 डिग्री। 90 के अपोजिट वाली साइड अभी हम लोगों ने सीखा था वो क्या है, हाइपोटेन्यूस। और जब यहां पर मैंने एंगल इसको थीटा डिनोट कर दिया है तो थीटा के अपोजिट वाली साइड ये है आपकी परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बची हुई है वो आपकी है बेस। तो इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, मैंने आपको बताया था क्या यूज होती है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज होती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, अब हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट साइड क्या है यहां पर, AC। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। तो अदर टू साइड कौन कौन सी है, एक है आपकी AB, तो AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ये आपकी साइड से। एक ने कहा हमारी उस पर भी रहती है जो चीज हमको प्रूव करनी है। तो हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है यहां पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां पर हमको इक्वल के इधर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। दैट मीन्स मुझे यहां पर 1 बनाना है। यहां पर तो 2 टर्म है ना, तो ये वाले 2 टर्म तो हमारे इस तरफ है। अब ये जो सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म को मुझे 1 बनाना है। तो सिंगल टर्म को 1 कैसे बनाएंगे कि जो भी यहां पर लिखा हुआ है उसी से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो ऑन डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर, अब मैंने इसको AC स्क्वायर से डिवाइड किया तो देखें AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। पूरी इक्वेशन डिवाइड हो गई AC स्क्वायर से। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AC अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम इसको AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर।
AC से AC कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर होता है 1, आ गया 1, इक्वल टू, फिगर में देखेंगे अभी हम लोगों ने सीखा था कि 90 के अपोजिट में हाइपोटेनियस है, जहां कहीं पर भी एंगल थीटा बना हुआ है उसके अपोजिट में परपेंडिकुलर है, और जो लास्ट वाली साइड है जिस पर एंगल है जिस साइड पर, वो है आपका बेस। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स में रिलेशन पढ़ा था, वो रिलेशन अब हम देखेंगे। यहां पर देखेंगे AB अपॉन AC, तो AB क्या है यहां पर, AB है परपेंडिकुलर और AC क्या है हाइपोटेनियस, और वहां हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये चीज क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन लिख सकता हूं, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC, तो BC क्या था यहां पर, एंगल इस पर बन रहा है तो ये क्या है बेस, और AC लॉन्गेस्ट साइड 90 के अपोजिट में क्या है ये हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस वहां हम लोगों ने पढ़ा था cos थीटा इज इक्वल टू था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस BC अपॉन AC को लिख सकते हैं हम cos थीटा का स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही हमारा फर्स्ट प्रूफ है। फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूफ हो गई। इसी तरह से हम सेकंड और थर्ड उनको भी प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को जब हमने प्रूफ किया है तो हमने पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड किया है, हाइपोटेनियस से डिवाइड किया है, AC से डिवाइड किया है। ऐसी सेकंड और थर्ड आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए एक बार हम बेस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और एक बार हम परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास में सेकंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी के भी प्रूफ मिल जाएंगे। इनको सेकंड और थर्ड के प्रूफ आप लोग खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में लिखेंगे, मैं उनको फिर से करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहां तक जितना भी आपका बेसिक था इस चैप्टर से रिलेटेड, जितना भी इंट्रोडक्शन था वो मैंने पूरा आपको करवा दिया है। 10th क्लास तक आपका इतना ही इंट्रोडक्शन है। अब इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस के लिए मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं अभी बताता हूं, एक सेकंड। चलिए ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूं। तब तक के लिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें, लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें। थैंक यू।